Hello friends, welcome back to my channel. This is the Rehan Zia. Today we are going to start next part of KTG, Kinetic Theory of Gases. पार्ट नंबर 10 की बात कर रहे हैं। हाँ बराबर है सर, पार्ट नंबर 10 की बात कर रहे हैं। 9 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 9 पार्ट तक हमने बेसिक से बातें, एनर्जी, बहुत सारी बातें सीख ली। अब ये जो पॉइंट आज स्टार्ट करने वाले हैं, क्या है पॉइंट का नाम? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये पॉइंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसको ये समझ में आ गया, जिसको मेयर्स रिलेशन समझ में आ गई, वो आगे निकल गया। मतलब उसको वहां पर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी टेंशन नहीं आएगा। सर ये थर्मोडायनेमिक्स क्या है? देख लो भैया, सिंपल सी बात है, धीरे धीरे थोड़ा। हीट ये कंसेप्ट केटीजी का नहीं चाहिए। हीट कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स का है। मतलब बेसिकली हमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या पढ़ना है? हीट एंड वर्क डन। ओके, अब उसका कुछ बेसिक सा ज्ञान उन्होंने यहाँ पर दिया। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया उन्होंने डायरेक्टली स्पेसिफिक हीट क्यों दिया। स्टार्टिंग में उन्होंने हीट को थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। तो नो प्रॉब्लम, अपन थोड़ा हीट से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा रोम में रहेंगे, थोड़ा स्पीड में ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे और डायरेक्टली अपन स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे और मेयर्स रिलेशन के ऊपर जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं अपन हीट। सबसे पहले आपका मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ बच्चों को लगता है हीट और टेम्परेचर सेम बात है। हीट अलग है, टेम्परेचर अलग है। हीट का मतलब कुछ और होता है, टेम्परेचर का मतलब कुछ और होता है। मतलब बेसिकली वो क्या सोचते हैं, मेरे को गर्मी हो रही है, इसका मतलब वहां पर टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर। हाँ वहां पर टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर अलग और हीट अलग। तो क्या है देख लेते, थोड़ा कंपेयर करेंगे बेसिक सा स्पीड में। क्या है हीट? ज्यादा टाइम पास की बात नहीं करूंगा मैं। हीट और टेम्परेचर। ओके, हीट को डिनोट किया जाता है Q से, टेम्परेचर को T से। ठीक है भैया, बेसिक बात बता दी। आगे बताओ। यूनिट की अगर बात की जाए, यूनिट की बात की जाए तो हीट का यूनिट होता है जूल। क्या होता है? जूल। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। इट इज एसआई यूनिट। क्या है ये? एसआई यूनिट की बात करते हैं। अगर डेफिनेशन या फिर एक्सप्रेशन की बात की जाए तो हीट इज नथिंग बट, देख लो जो हीट है ना, हीट का मतलब होता है एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी। हीट इज नथिंग बट एनर्जी। ये एक एनर्जी, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए उसका यूनिट जूल है। पता है ना, वर्क पावर एनर्जी पढ़ के आए हो आप। तो यहाँ पर हीट क्या है? एनर्जी है, जो कहां पर होती है? प्रोड्यूस ड्यू टू, प्रोड्यूस बिटवीन, प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल्स, प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल्स। ओके, अब देखो, मान लो आपको एक एग्जांपल जरूर बताता। एक दो मिनट पॉज करिए, मैं ये भी बताता आपको टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी produced in molecules because of their random motion। एक बात तो पक्की है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, फिर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। देखो मैंने वहां पर क्या लिखा, हीट एनर्जी है जो प्रोड्यूस का होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर। यहाँ पर टेम्परेचर क्या बोला हमें? इट इज द काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ देयर रैंडम मोशन। चलो एग्जांपल जरूर पड़ता है। मान लो ये मेरा अभी हॉल में पढ़ा रहा हूँ, इस हॉल की कैपेसिटी है 50 बच्चों की। ठीक है, मैंने 150 बच्चे इसके अंदर भर दिए। अब इसकी कैपेसिटी 50 से मैंने 150 भर दी। अब जैसे 150 बच्चे आएंगे तो 100 का कोलिजन होगा, उनमें बातें होंगी। देन ड्यू टू दैट उनके बीच में कोलिजन से वजह से क्या हो रहा? उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनका मोशन बढ़ रहा। बिकॉज ऑफ दैट मोशन वहां पर क्या हो रहा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो रहा? टेम्परेचर बढ़ रहा। क्या बढ़ रहा? टेम्परेचर। समझ में आपके? अब वो टेम्परेचर एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ जा रहा है। मान लो हुआ क्या, इसमें जो 150 बच्चे थे उसके अंदर मैंने बाहर से और 2 बच्चे डाले। तो जो 2 बच्चे बाहर से डाले मैंने, वो 2 बच्चों को भी हीट फील हुई। किसकी वजह से? बिकॉज वहां से जो टेम्परेचर था वो फ्लो के इन तक आया। जो फ्लो हुआ उसको बोला जाता है हीट। जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक फ्लो हुआ उसको क्या बोलने का? हीट। और टेम्परेचर माने क्या? उनके मोशन के वजह से, उनके रैंडम मोशन के वजह से, उनके काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा था वो था टेम्परेचर। क्या था? टेम्परेचर। एक बेसिक सा कल एक फॉर्मूला सिखाया था, याद करिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ आपको, 3/2 kBT। ओके, याद है आपको? तो 3/2 तो कांस्टेंट होता है, केबी भी क्या होता है? कांस्टेंट। क्या है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ से भी आपकी बात क्लियर होती है, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, या फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी
बढ़ेगा। समझ में? काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ देयर रैंडम मोशन। ये क्या है हमारा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ गया, बढ़ने के बाद वो जो मॉलिक्यूल्स अपनी खुद का टेम्परेचर ट्रांसफर करते हैं, इस फिनोमिना को इनडायरेक्टली एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, उसको बोला जाता है हीट। क्या बोला जाता है? हीट। तो आपको चटका लगा ना कभी चटका, मान लो अपन क्या करते हैं, एक कुछ खाना बनाने की चीज है, यहाँ पर ऊपर नीचे गैस ओपन है, ओके, गैस के अंदर मान लो यहाँ पर कुछ चम्मच है, ठीक है, अब खाना बन रहा है, यहाँ पर गर्म हो रहा है, ठीक। आपने इसको अगर हाथ, अगर ये स्टील का है टोटल, इसको हैंडल नहीं, रबर हैंडल नहीं है, इसको अगर आप हाथ लगाते हो तो हाथ लगाने में आपको क्या फील होता है? गर्म फील होता है। क्यों? हमने आग तो यहाँ पर लगाई थी, फिर यहाँ पर किसी एक्चुअली यहाँ पर भी नहीं लगाई थी, हमने तो आग इसको लगाई थी, फिर आग यहाँ से यहाँ तक गई, हीट यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक गई, जाते 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 हीट मेरे यहाँ तक आ गई। तो ये जो ट्रांसफर हुआ इसको क्या बोला जाता है? हीट। क्या बोला जाता है? हीट। कंसेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत? चलो स्पीड में स्क्रीनशॉट खींचो। हो गया 1 2 3 खत्म। ज़्यादा टाइम पास करने का नहीं, हमें बेसिक बातों के ऊपर मोस्ट ऑफ बच्चों की बात पता होती है, उनको लगता है ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। एक्चुअली में मुझे कैसा होता है, अब बेसिक्स लेने की आदत है तो वहीं से लूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अपना पॉइंट क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो स्टार्ट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब आपको हीट क्या है वो समझ में आ गया। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एनर्जी। क्या पढ़ने वाले? एनर्जी। हीट माने एनर्जी, आप याद ही रखो। यहाँ पर मैं स्लोगन में हैशटैग करके लिख देता हूँ, हीट का मतलब होता है एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी। ओके, कोई दिक्कत वाली बात? अब ये तो आपको सबने बताया। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिनोटेड बाय एस। डिनोटेड बाय एस, एस से डिनोट करते हैं। सर एक्चुअली इसका डेफिनेशन या मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है द हीट रिक्वायर्ड टू, द हीट required to increase the temperature of given unit mass of given mass। ओके, त्रुटि फूटी लेकिन है। क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक कैपेसिटी, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गिवन मास। मतलब इनका बोलना क्या है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? मान लो मैंने आपको कोई चीज दे दिया, मान लो ये चीज दे दी, ओके, अब इसके अंदर जो वाटर है, अगर मुझे इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है तो ये मेरा गिवन मास है, जो भी जितना पानी है। अब इसका जो यूनिट मास होगा, उसको मुझे कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर से इंक्रीज करना है। स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या करना है? इंक्रीज करना है। सर कितना स्पेसिफिक टेम्परेचर कितना है? तो वो जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्स 1 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस से मुझे एक यूनिट मास को क्या करना है? इंक्रीज करना है। ये प्रोसेस करने के लिए लगने वाली एनर्जी, लगने वाली हीट, उस हीट को क्या बोलेगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात? सिंपल सी बात अगर बात करता हूं मैं, तो यहाँ पर मान लो मैंने एक पातेला ले लिया, पातेले के अंदर मैंने पानी डाला हुआ है, पानी है। अब मैंने इसको नहीं किया, इतना हीट दिया, इतना हीट लगने मेरे को लगा, इतना 1 डिग्री टेम्परेचर से मुझे क्या बढ़ाना है इसको। मान लो पहले इस पानी का टेम्परेचर मान लो कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 25 डिग्री सेल्सियस का मेरे को कितना करना है? 26 डिग्री सेल्सियस। तो 25 से लेके 26 तक के करने समय पे लगने वाला हीट, उस हीट को बोलने का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आया? बहुत बड़ी बात, ठीक है, समझने में कुछ लॉजिकल इसके अंदर इतना कुछ टेक्निकल बात, ठीक है, कुछ भी नहीं। किसी चीज का, किसी यूनिट मास का बात सुनो, यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लगने वाला हीट मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। खत्म बात सर। इसको डिनोट करा एस से। इसके आते हैं 2 टाइप, स्पेसिफिक हीट SHC। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के आते हैं 2 टाइप, एक होता है SV, एक होता है SP, ठीक है। SV का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, SHC मतलब समझना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, V का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। अब आधे बच्चों को लॉजिक लग गया होगा, SP क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, बोलिए प्रेशर, एट कांस्टेंट
प्रेशर, पी मतलब प्रेशर, ये उसके दो टाइप है। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? एचएससी के क्या क्या है, दो कितने कितने टाइप है, दो टाइप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात? चलो मिटा दूँ, लिखते हैं, पर जगह थी लेकिन मेरे को थोड़ा अच्छे से बताना है, ठीक है? ये लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, मैं यूँ बताता हूँ। अब स्पेसिफिक हीट के अपन ने दो टाइप तो देख ली, ठीक? क्या था? एसएचसी के दो टाइप क्या थे, एक एसपी था और एक क्या था, एसवी था। एसपी मतलब क्या, एट कांस्टेंट प्रेशर, एसवी मतलब क्या, एस कांस्टेंट वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक अलग फॉर्म है जिसको बोला जाता है मोलार स्पेसिफिक हीट। देखो दो बातें बताया मैंने, पहले क्या बताया मैंने आपको, हीट माने एनर्जी, उसके बाद क्या बोला मैंने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन। एक्चुअल में क्या डेफिनेशन है, इतनी हीट जिसकी वजह से किसी चीज का एक यूनिट मास का अपन 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, उसको लगने वाली हीट, उसका मतलब क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके दो टाइप, एसपी और एसवी। अब क्या है, मोलार स्पेसिफिक हीट। क्या है, मोलार स्पेसिफिक हीट। इसको डिनोट किया गया सी से, किससे, सी से, तो सी दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको डिनोट किससे गया, सी से। अबे मोलार माने क्या, किसी चीज के मोलार मास को अगर बढ़ाना है तो उस पे वहां पर ये यूज होती है। मतलब किसी गैस का मोलार मास पता है आपको, उस मोलार मास की चीज को अपने को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो वहां पर मोलार स्पेसिफिक हीट यूज होती है, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिमिलरली इसके भी दो टाइप है, बताइए क्या रहने वाले, एक एसवी, एक रहने वाला है एसपी। क्या रहने वाला है, एक एसवी और एक एसवी। एसवी मतलब क्या, एट कांस्टेंट व्हाट, वॉल्यूम। वी का मतलब होता है वॉल्यूम, यहाँ पर कहेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। बहुत सही सर, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आई? तो स्पेसिफिक हीट आपको समझ में आ गया, बहुत सही। मिटा दूं अब इस यहाँ पर लिख दिया। अब हुआ क्या सर, मेरे को बताइए, मोलार स्पेसिफिक हीट आपने पढ़ाया एसपी और एसपी है, और आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ाया एसपी और एसवी। देखो एसपी और ये सीवी है, ये सीवी और सीपी, सॉरी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, सीवी और सीपी। ये क्या है, एसपी और एसवी। क्या दोनों के बीच में रिलेशन है? हाँ है। तो रिलेशन बिटवीन, देखो बेसिक बात बता रहा हूँ, एचएससी एंड मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार एचएससी। तो रिलेशन कुछ ऐसा है, अगर बात करता हूं मैं सीपी की, किसकी बात करता हूं, सीपी की। सीपी इक्वल होता है एम नॉट एसपी के, किसके, एम नॉट एसपी के। और अगर मैं बात करूं सीवी की तो वो इक्वल होता है एम नॉट एसवी के, किसके, एम नॉट एसवी। सर सीपी मतलब क्या, स्पेसिफिक मोलार, सी मतलब क्या, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट प्रेशर इज इक्वल्स टू मोलार मास ऑफ दैट substance, that gas into specific heat capacity of that substance। ठीक है, मतलब उसका मोलार जो है ना, मोलार कब मिलेगा, जब आप स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करेंगे उसके मोलार मास को। मतलब यहाँ से एक बात क्लियर, अगर किसी चीज का मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उसका जो ओरिजिनल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको उसके मोलार मास से क्या करना है, मल्टीप्लाई। किसकी बात कर रहा है, किसी भी गैस मॉलिक्यूल की, गैस की बात कर रहा है। मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, उसका मोलार मास 32 है, तो 32 से उसको मल्टीप्लाई करेगा किससे, उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमें क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट, सॉरी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ प्रेशर। तो ये सीपी, देखो सिंपल सी बात है, सीपी इक्वल टू एसपी, बीच में एम नॉट आया, सीवी सिमिलर जैसे सीपी होता सीवी है, सीवी इक्वल टू एम नॉट एसपी। तो दो रिलेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो आपको पता होना चाहिए। ओके क्लियर, बढ़ो आगे, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे अपन। ओके बहुत सही, मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, इधर से मिटाना चलते हूँ, किसी ने नहीं खींचा होगा तो खींच लीजिए उधर से जाके। अब आगे सर, अब आगे जो बात बताने वाला हूँ मैं, बेसिक सी बात जो अपने सबने घर में ऑब्जर्व की है, अगर अच्छे से देखेंगे उसको तो आपको समझ में आ जाएगी। सॉरी, तो लेट्स सी, मेयर्स रिलेशन, जिसके लिए बच्चे अभी तक रुके वीडियो के ऊपर पढ़ा बड़े, जिनको ये पढ़ना था मेयर्स रिलेशन। एक्चुअली डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आ सकते, आप थोड़ा वहाँ पर बताना पड़ता है। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों को, मोस्ट ऑफ बच्चों को समझ में नहीं आता है। मेयर्स रिलेशन क्या है, कैसे बना, वो किधर से कैसे आया। एक्चुअली बहुत सिंपल है, उसको मैं मेरे तरीके से एक बेसिक सा एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा जो बहुत सही एग्जांपल है। ठीक है, तो मेयर्स रिलेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू लेके जाऊंगा। मान लो यहाँ पर एक बर्नर है, ठीक है, ये बर्नर,
और मान लो मैंने उसके ऊपर क्या किया, एक मस्त एक भगोना रख दिया जिसके ऊपर अपन एक प्लेट रख दी, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चावल बना रहे, मान लो अपन राइस बनाना चाहता हूँ, मैं क्या बनाना चाहता हूँ, राइस। सब अपनी इंग्रेडिएंट उसके अंदर रख दी, चावल, पानी, नमक, जो जो आपको डालना है, वेज नॉन वेज आपके हिसाब से, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, गैस ऑन करते हैं, यहाँ पर प्लग ऑन किया, क्या होता है भैया ऑन करने के बाद, आपको अगर याद होगा, अगर कभी जिंदगी में बनाए होंगे या फिर देखे होंगे, तो क्या होता है जब हम ऑन करते हैं, तो जब हम अंदर अंदर देखते हैं तो ऐसा तो है नहीं मैंने गैस ऑन किया चावल बन गया, इतना सिंपल है क्या, थोड़ा टाइम लगता है। टाइम लग किस क्या होता है एक्चुअली, जब टाइम लगता है तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस कुछ ऐसा है कि उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। अंदर के जो छोटे पार्टिकल्स है, चावल जो वाटर हो या गैस हो कुछ भी हो, वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। धीरे धीरे उनका रैंडम मोशन बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, देन पानी को उबली आती है, बराबर, आपको पता होगा। तो स्टार्टिंग की बात कर रहा मैं, जब वो स्टार्ट होता है तो क्या हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो ना, अगर ढक्कन ढका हुआ है तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर का गैस, उसके अंदर का पानी बाहर जाने वाला नहीं है, मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो फर्स्ट केस के अंदर मैं ये बता रहा हूं, वॉल्यूम है तेरा कैसा है, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कैसा है भैया, कांस्टेंट, ओके। अब फर्स्ट के टाइम पे उसकी जो स्टार्टिंग की हीट है, मान लो स्टार्टिंग का हीट को नाम देता हूं मैं Q1, क्या नाम देता हूं मैं, Q1। और Q1 देने के बाद सुन लो मेरी बात, हीट को क्या नाम दिया मैंने, Q1। अब ऐसा तो है नहीं बहुत सारी हीट रहेंगी वहां पर, बहुत छोटी इनफिनिटेसिमल हीट रहेंगी। तो आपको न्यूटन बाबा ने, जो ये गणित के बहुत बड़े साइंटिस्ट है और फिजिक्स के भी साइंटिस्ट है, उन्होंने आपने को एक सिंपल सी बात बताई, जब आप छोटी चीज की बात करते हो, स्मॉल चीज की बात करते हो, तो सामने लगाते जाओ डी, क्या लगाए जाओ डी, Q1। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, हम ये मार्कर लेंगे, क्या Q। जो स्टार्टिंग की उसकी हीट है, वो जो स्टार्टिंग की हीट है वो कितनी होंगी, अगर वो पूछा तो सर कैसे निकालेंगे, क्या मसला है, ठीक। तो स्टार्टिंग की हीट निकालने का मैं उस स्टार्टिंग की हीट को नाम देता हूं उसकी टोटल एनर्जी स्टार्टिंग वाली, DE1। समझ में आया, जितनी एनर्जी रहेंगी स्टार्टिंग में उतनी हीट रहेंगी ना, सर एनर्जी कितनी होगी। तो आपको अभी मैंने यहाँ पर 2 मिनट पहले एक बात पढ़ाया, क्या पढ़ाया, CV पढ़ाया और CP पढ़ाया, बराबर, क्या पढ़ाया, CV और CP। CV का मतलब क्या है बे, CV मतलब स्पेस, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका एक फॉर्मूला है, इसका क्या है, फॉर्मूला है, क्या है भैया फॉर्मूला, फॉर्मूला ऐसा है, CV इज इक्वल्स टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा T, डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सर नहीं समझा, एक्चुअल मीनिंग क्या है बताइए, ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया हमारे, मान के चलते हैं फॉर्मूला होगा CV का फॉर्मूला डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। लेकिन मीनिंग क्या है इसका, मतलब ऐसा है जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आपका देखो ना वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वो ढक्कन अपना लगा हुआ है, या फिर मान लो कुकर लेता हूं मैं, यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, कुकर ले लेता हूँ, चावल ही बना रहे वैसे भी आप कुकर लेता हूँ, यहाँ पर अपना क्या सीटी, ठीक, सीटी पता है ना, राजे देखिए सीटी मार, ठीक है, सीटी आपकी सीटी थोड़ी अच्छी बनाएंगे, ठीक। अब ऐसा तो नहीं गैस ऑन किया लगी सीटी उड़ने वाली नहीं ना, स्टार्टिंग में सीटी बंद रहती है, तो पकड़ के रखेंगे यहाँ पर। जब वॉल्यूम में कांस्टेंट होता है तो आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है डेल्टा E अपॉन डेल्टा, सॉरी DE अपॉन DT। तो यहाँ से तो DE निकाल सकता है क्या, तो DE कितना निकलेगा, CV डेल्टा T, CV DT, CV DT। समझ में आया। अब इसको तू यहाँ पर पुट कर इक्वेशन 1 के अंदर, इसको तू यहाँ पर पुट कर, तेरा DQ1 कितना आएगा, DQ1 इज इक्वल टू डेल्टा E1, मतलब इज इक्वल टू कितना आएगा, CV DT, CV DT। in that case we can say that DQ1 is equal to CV DT, क्या है, CV DT। CV मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। बहुत हेवी हो रहा है क्या, नहीं, सिंपल सी बात होता है, मैंने गैस ऑन किया, फर्स्ट केस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो एनर्जी की हीट कितनी रहेगी, एनर्जी कितनी, तो एनर्जी का मसला है, तो मैंने बताया ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले को स्टार कर, ठीक है, इसको ये स्टार किया तो वहां से ये बना, यहाँ से ये बना, ठीक है। सेकंड बार देख लो, मार्कर नहीं चल रहे हमारे, चलिए चल रहा। उसके बाद सर क्या, अब कब से गैस चालू है ना, अब मतलब 5 मिनट हो गए गैस चालू है अपना, अब थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है भैया, अब ये थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये सब मॉलिक्यूल, अब सेकंड केस की इमेज यहाँ पर बनाता हूँ,
सेकंड केस की जो इमेज है यहाँ पर आप ऐसे की बुक के अंदर नोट्स के अंदर ऐसी इमेज बनाओ, मेयर्स रिलेशन को आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, नहीं तो वो समझ में आने वाला नहीं। अब जो सेकंड पार्ट है हमारा, ये जो कुकर का जो अपना जो झाकन है, उस झाकन के अंदर जो अपना यहाँ पर क्या है, सीटी है, सीटी है बराबर। तो सब अब नीचे तो हीट दे दिया अपन ने, जो dQ1 है इतनी है, वो सब पार्टिकल क्या करते, ऊपर प्रेशर लगाते, कांस्टेंट प्रेशर लगाते, ठीक क्या लगाते, कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर और कांस्टेंट लगाने के बाद सब क्या करते हैं, सब हर तरफ कांस्टेंट प्रेशर लगाते हैं। कांस्टेंट प्रेशर लगाने के बाद यहाँ पर सीटी उठ जाती है। जैसे सीटी उठी तो हवा बाहर चली गई। देखो बात, ये सब देखा है आपने, फिजिक्स कोई बाहर की चीज नहीं है, अपन ने ये सब बातें देखी है। जैसे अपन एक पर्टिकुलर उसको गैस दे देते हैं, कुछ समय के बाद अंदर का हर एक मॉलिक्यूल क्या करता है, उस कुकर के हर साइड पे कांस्टेंट प्रेशर लगाता है। बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर वहां पर हमारा वो क्या होता है, हमारा सिंपल सी बात है, हमारा जो सीटी वो क्या करती है, ऊपर आती है। ऊपर आने की वजह से उसके अंदर का गैस लीक होता है। गैस लीक हुआ मतलब वॉल्यूम चेंज हो गया। लेकिन कांस्टेंट क्या है, सेकंड केस के अंदर यहाँ पर अगर लिखते अपन, सेकंड केस के अंदर यहाँ पर मैं लिखूंगा वॉल्यूम, अब सॉरी क्या, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई और उससे वॉल्यूम चेंज हो गई। ठीक, सेकंड केस के अंदर ये क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो फिर सर आप कैसा, अब सेकंड वाली हीट की बात करेंगे। अब जब मैं सेकंड वाली हीट की बात करता हूं मतलब dQ2 इज इक्वल टू, अब देखो बात, यहां पर मेरे को बताओ प्रेशर अप्लाई हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ और हमारी सीटी ऊपर गई, इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो वर्क हुआ क्या? हाँ सर, यहाँ पर वर्क हुआ है, वर्क ही हुआ ना। वो देखो प्रेशर अप्लाई हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, ड्यू टू दैट वॉल्यूम चेंज हुआ, अपना जो क्या है, अपना जो सीटी ऊपर की, मतलब सीटी का मूवमेंट हुआ। इसका मतलब क्या, पिस्टन का मूवमेंट हुआ। और जब पिस्टन का मूवमेंट होता है, इसको पिस्टन बोला जाता है अपने फिजिक्स के लैंग्वेज में, सीटी बोला जाता है कि नहीं, पिस्टन बोला जाता है। उसका मूवमेंट होना, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर वर्क हुआ। अब ये वर्क हुआ तो वो एनर्जी के अंदर 100% ऐड होगा। अब ऑलरेडी ये चल रहा ही था नीचे का रैंडम मोशन जो पहले अपन ने सीखे, यहाँ पर केस नंबर 1, उसके साथ और क्या हुआ, वर्क भी हुआ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ dQ2 इज इक्वल टू dQ1 प्लस dW। होने वाला वर्क को छोटा था, इसे हमने d लिखा, समझा। तो dQ2 क्या आया तेरा, dQ1 प्लस dW। सर dQ1 क्यों लिया साथ में? अरे भाई मेरे को बता, डायरेक्टली सीटी के पास जाने वाला है क्या, नीचे हीट तो ले रहा ही है ना, वो रैंडम मोशन तो हो रहा ही है, रैंडम मोशन हो रहा है तो स्टार्टिंग हीट तो लगेगी। उसके अंदर ऐड हुई सेकंड वाली इक्वेशन, सेकंड वाली क्या हुई हमारी, सेकंड वाली क्या ऐड हुई, वर्क डन हमारा ऐड हुआ, बहुत सिंपल। अब dQ2 जैसा dQ1 था वैसा dQ2 भी होगा, समझ में आया। अब देख dQ1 का फॉर्मूला क्या पता है हमें, देखो मैंने d या बटे dt, नहीं ये वाला नहीं अपना, dQ2 का फॉर्मूला, de का फॉर्मूला क्या है अपना, cv dt आया बराबर। यहाँ पर dQ1 का फॉर्मूला क्या है, cv dt। वैसा dQ2 का फॉर्मूला है क्या है, dQ2, यहाँ पर कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपन dQ2 इज इक्वल टू cp dt। क्या होता है इसका फॉर्मूला, cp dt। ये जैसे ये आया ना वैसे ये आएगा। तो जब हम यहाँ पर क्या लेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम लेने वाले हैं क्या, नहीं, यहाँ पर हम क्या लेंगे, कौन सा कांस्टेंट क्या लेंगे, प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा किसका, dQ2 का, और dQ1 का फॉर्मूला तो ये है। तो वैल्यू टेंशन क्या को ले रहा, dQ1 का वैल्यू है, dQ2 का वैल्यू है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। बता dQ2 कितना है, cp dt, dQ1 कितना है cv dt, कितना है cv dt, प्लस dW जैसे का वैसा। ओके, अब ये प्लस वाला पार्ट है, ये प्लस वाला पार्ट है, इधर जाने बाद माइनस हो जाएगा। तो cp dt जैसे का वैसा माइनस cv dt, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर dw जैसे का वैसा। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं अपन, ये पहला ये दूसरा, यहाँ पर भी dt है, यहाँ पर भी dt है, तो cp माइनस cv dt को लिया कॉमन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। ये dw देखो सर, ये क्या है dw। ओके, कोई दिक्कत वाली बात है क्या यहाँ तक। अब dW माने क्या सर, वर्क, dW माने क्या, वर्क। अब ये हीट के केस के अंदर वर्क क्या होता है, अगर हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना, मैकेनिक्स के अंदर वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या है, प्रेशर है, क्या है, प्रेशर। प्रेशर के क्या हो रहा है, पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर वर्क का जो फॉर्मूला है, अच्छे से याद रखो, यहाँ पर लिखता हूँ मैं
वर्क इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। मतलब वो वर्ड में लिखा, शॉर्टकट में अगर लिखने की बात है, जगह नहीं थी वहां पर इसलिए लिखते हैं यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। क्या आता है, पी डेल्टा वी। तो यहाँ पर क्या है, डी है, तो मैं इसको देख के यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पी डी वी। भैया छोटा वॉल्यूम चेंज हुआ, जब भी न्यूटन बाबा बोल के गए जब जब छोटा चेंज होगा तो डी लगा दे। ओके, समझ में आया, पी डेल्टा वी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? चलो इस इक्वेशन को फिर से लिखता हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ क्या है, सी पी माइनस सी वी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। पी डेल्टा बोलो या फिर डी बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है हमारे फिजिक्स के अंदर। चलो अब आगे की बात बताओ सर, आगे क्या है? अब देखो इसको देखो रे, इसको देखा, देख लिया अच्छे से, देख लिया पी डेल्टा वी। 2 मिनट पॉज, मेरा याद करिए पहले लेक्चर नंबर 2 कुछ इक्वेशन पढ़ाया था, यहाँ पर लिखता हूँ वी नो, व्हाट वी नो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अरे साला ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है। हाँ बराबर है, इसको आइडियल गैस इक्वेशन है। मान लो एन का वैल्यू मैं बोलता हूँ 1 मोल, कितना है 1 है, तो क्या बन जाएगा, पीवी कितना बन जाएगा, आरटी। क्या बन जाएगा, आरटी। ओके, अब मान लो मैं क्या बोलता हूँ, इस आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ये कुछ छोटा वॉल्यूम चेंज हो रहा, तो क्या मैं पी को डेल्टा वी लिखूंगा, डी वी लिखूंगा, वी को कन्वर्ट करा मैंने। सर पी को क्यों नहीं किया, पी तो आपने जैसे का वैसा लिखा। अरे भाई पी कांस्टेंट सबकी जगह लग रहा, चेंज क्या हो रहा आपका, वॉल्यूम। देखा पी कांस्टेंट है हर जगह पे, चेंज क्या हो रहा तेरा, वॉल्यूम, इसलिए इसको डीवी का। और अब मेरे को बता वॉल्यूम चेंज हो रहा तो तेरा टेम्परेचर चेंज होगा, उसको लिख तू dt। क्या लिखने का उसको, dt। t को लिखा तूने dt। वी r तो कांस्टेंट है, r को dr लिखने का नहीं, dr इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, dr बनाने का नहीं, उसको वो बन जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, r जैसे वैसा r लिखने का, t क्या बन जाएगा, dt, v क्या बन जाएगा, dv। तो टेम्परेचर क्यों चेंज होगा, अरे भाई याद कर, चार्लीज लॉ, वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनी। ठीक है, 2 मिनट पहले अपन ने ये बनाया, इसको देखने के लिए बोला था। क्यों बोला था, क्योंकि ये आने वाला था। इसको दोनों को देख, इसका वैल्यू ये है, इसका मतलब इसका वैल्यू ये है, तो क्या तेरा इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, ये पूरा लिखिए भैया, ब्रैकेट था और क्या था, dt था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, dt भी था और p डेल्टा भी था। ठीक, ऐसा था, p d भी था। मेरा डेल्टा बड़ा बहुत निकट है, मेरा डेल्टा नहीं लिखना चाहता हूँ मैं, डी लिखना चाहता हूँ। ठीक है, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, दोनों को साथ में देखो, इसका वैल्यू क्या है, आर डेल्टा टी। तो अपना इक्वेशन कैसा बन जाएगा, सी पी माइनस सी वी डी टी इज इक्वल टू पी डी वी की जगह लिखता हूँ मैं आर डी टी। क्या लिखता हूँ मैं, आर डी टी। डी टी गेट तो कैंसल। अरे हाँ या ना बोल, समझा, कट हुआ ना, ये कैसे कट हुआ समझ में आया? तो क्या बचता है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। चलो मैं मार्कर चेंज करके बताता हूँ, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो जो देखो इक्वेशन में मिली वो है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशन। क्या है, मेयर्स रिलेशन। मतलब भैया मेयर्स आए थे, मेयर्स भाई ने इतने लफड़े किए, पहले चावल बनाए इन्होंने, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा बनाए, बाद में अच्छा बनाए, बनाते बनाते उनको रिलेशन मिली। हमने सर बहुत बार बनाया चावल, हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था ऐसा इतना मैकेनिक्स होगा उसके पीछे। समझे, इतना मैकेनिक्स होता है, फिजिक्स है वो, फिजिक्स रग रग में भरा हुआ है हमारे माने यूनिवर्स के। जिधर देखोगे फिजिक्स दिखाई देगा आपको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या बताना चाहता था मैं आपको। पहले D1 बताया, D2 DQ1 बताया, बाद में DQ2 बताया। दोनों बताने के बाद कंपेयर करके बताया, बाद में ये इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये बताया जो कि सेकंड वाले केस में आती है। बाद में वैल्यूज पुट किया, प्लस का माइनस किया और यहाँ से अपन ने इसको बना दिया। और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं अपन, मेयर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन। सीपी क्या है बे, सीपी क्या है, मोलार। क्या है, चलो लिख लेते हैं फिर, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या है बे, सीवी क्या है बता जल्दी से, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट
कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या है वॉल्यूम। और आर तो जो आपको पता है आर मान्य आंसर है क्या, नहीं आर मान्य होता है, अरे हम वही लिख रहे थे सॉरी, क्या है आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कितनी वैल्यू है 8.3143 किलो जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। ये उसका क्या है वैल्यू, ये उसका यूनिट याद रखने के लिए, ठीक है। तो आपके लिए मैं सब आपको ऐसा विनती करता हूँ, इसको याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई वाला यहीं पर खेलेगा, ठीक है, सीपीसीबी के अंदर सीटी वाला यहीं पर खेलेगा। तो मैंने बहुत कोशिश की बहुत अच्छे से समझाने की, आपको आया हो, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। ओके, अभी तक रुके होंगे लेक्चर वीडियो के अंदर तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पहले चले गए होंगे तो उसके लिए बहुत धन्यवाद, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आई होप सब समझ में आया होगा।